भिखारी जिब्राइल। 5वें दिन हुसैन आया माँ जैसी बहन के पास, अकबर बहन की गोद में रखा। अली की बेटी भाई के घर से अकबर को लेके चली, अपने बैतुल शरफ पहुंची, यकीन से बनवाए हुए झूले में अकबर को सुलाया। थक गए हो, मैं पढ़ना शुरू किया। यकीन से बनवाए हुए झूले में अकबर को सुलाया, डोरी हिला रही है, लोरी सुना रही है। फरमाती मेरे मुकद्दर की साअतों में ये दिन सुहाना मिला है मुझको। करोड़ करोड़ सलाम उस बंदे को जो इस मिसरे पे बोला है, करोड़ करोड़ सलाम शौकत रजा के। जो नहीं बोला उससे भी गिला नहीं। फरमाती मेरे मुकद्दर की साअतों में ये दिन सुहाना मिला है मुझको, मैं जितने सजदे करूं वो कम है, खुदा से क्या ना मिला। जितने सजदे करूं वो कम है। पंचन शाह जी मैं आपको मुखातब करके कह रहा हूं, आपसे लेके दरवाजे वाले हलकी तक जो बंदा यकीन रखता है वो अकबर का नौकर है, उसे अकबर की कसम है मुझे इस मिसरे की कीमत चाहिए। बने तो देना वरना ना देना। अकबर को घर ले आई अली की बेटी, अकबर के कान पे मुंह रख के फरमाया अकबर तू मेरे घर आ गया, पता है मुझे क्या फायदा हुआ। अकबर के लब हुए, अम्मा क्या फायदा हुआ। अली की बेटी फरमाती तू मेरे पास आ गया, हुसैन को रोज घर बुलाने का एक बहाना मिला। फिरोज बोलो जदे हसदा मालिक अली है, बोलो हैदरी। ठीक है, राजी हो, राजी हो। अच्छा, हुसैन को रोज घर बुलाने का, अच्छा हुसैन को रोज घर बुलाने का एक बहाना मिला है मुझको। मैंने कहा चलो एक मजलिस में भी आराम से पढ़ लूं, जोर लगाए बगैर पढ़ लूं, पर नहीं माने बंदे। हुसैन को रोज घर बुलाने का एक बहाना मिला है मुझको। जश्न अली अकबर पिंडी घेब तारीखी जश्न पढ़ते हुए किबला काबा सरकार अल्लामा आगा नसीम अब्बास साहब मौजूद थे, मेरे बाद उन्हें पढ़ना था। मिंबर पे तशरीफ फरमा थे, मौला ने शिफाए कामिला अता फरमाए। ये मिसरा मैंने पढ़ा, खड़े हो गए नसीम साहब, कहने लगे शौकत मैंने ये लफ्ज करोड़ों बार सुना है, ये इस्तेमाल पहली बार सुना है। अली की बेटी फरमाती हुसैन को रोज घर बुलाने का एक बहाना मिला है मुझको। बहुत ही खुश हूं कि तेरी सूरत में अपना नाना मिला। शाबाश हो जवानों, तुम्हारी इज्जतदार माएं जी हैं जी। हाँ हाँ, जिंदगी हो गई, जीवो पे बहुत खुश हूं। बहुत खुश हूं कि तेरी सूरत में अपना नाना मिला है मुझको। फरमाती दिखाई दे जिसमें शक्ल सरवर, बोलना बोलो शबर, सुनाई दे दिखाई दे जिसमें शक्ल सरवर, वो पाक दर्पण भी देख लूंगी। दर्पण के माने तुम्हें तो आते हैं, ये इन बच्चों के लिए, इन बच्चों को समझाना बेटा इजाजत है, इन्हें समझाना चाहता हूँ। दर्पण कहते हैं शीशे को, दर्पण कहते हैं आईने को, दर्पण कहते हैं शफक की सुर्खी को, दर्पण कहते हैं दरिया की लहरों को, दर्पण कहते हैं समंदर के पानी को, दर्पण कहते हैं उतरते हुए आफताब को, दर्पण कहते हैं उभरते हुए महताब को, दर्पण कहते हैं चमकते हुए सितारे को, दर्पण कहते हैं हिरन की आंख को, दर्पण कहते हैं शफाफ हथेली को, दर्पण कहते हैं मर्द के सीने को, दर्पण कहते हैं सफेद छूने वाली दीवार को, दर्पण कहते हैं हर उस शय को जिसमें आंख नजर आ जाए। अली की बेटी फरमाती दिखाई दे, तेरे पास में नहीं तो ना बोले, दिखाई दे जिसमें शक्ल सरवर, वो पाक दर्पण भी देख लूंगी। मैं अपने आंगन में चलता फिरता नबी का बचपन भी दे। जिंदगी
ایک بند اور میں پڑھ دیں، دکھائی دے جس میں شکل سرور، وہ پاک درپن بھی دیکھ لوں گی، میں اپنے آنگن میں چلتا پھرتا نبی کا بچپن بھی دیکھ لوں گی۔ فرماتی سنا ہے شمس و قمر تیرے دم سے نور پانے لگے ہیں اکبر، اور میں جھانگے کھڑا ہوتا ہوں یار، تو سر میں نے 7 دن تو ایڈا اوکھا سنیا یار، یہ اوکھا مصرع دے نہیں۔ فرماتی سنا ہے شمس و قمر تیرے دم سے نور پانے لگے ہیں اکبر، ملائکہ تیرے روپ کا پاک گیت گانے لگے ہیں اکبر، تیری زیارت کے واسطے انبیاء بھی آنے لگے ہیں اکبر، تیری زیارت کے واسطے انبیاء بھی آنے لگے ہیں اکبر، تیری زیارت کے تھک تو نہیں گیا میں واجد، میرا دل ہے بھئی اکبر دا نوکر ہوئے تو نہ بولے ناممکن ہے، تو میرا دل ہے اکبر دا ہر نوکر آ جس میں سے تو بولے۔ فرماتی تیری زیارت کے واسطے انبیاء بھی آنے لگے ہیں اکبر، میں سن چکی ہوں کہ ہوش یوسف کے بھی ٹھکانے لگے۔ یہ میں سیاد 14 دی قسم ہے میں راضی ہوں، راضی ہو راضی ہو، چلو ٹھیک ہے، میں سن چکی ہوں کہ ہوش یوسف کے بھی ٹھکانے لگے ہیں اکبر۔ فرماتی ہے میں نے سنا ہے ہر نبی اپنے حرم کو لے کے تیرے حرم میں آ رہا ہے، یہ میری ذمہ داری ہے، میں تم دو حرم دا مانا دسا وقت تو سم امداد دیو، یہ میری ذمہ داری ہے۔ ہر نبی اپنے حرم کو، ایک حرم کہتے ہیں 4 دیواری کو، ایک حرم کہتے ہیں گھر والی کو، اور اچھا یہی ہوتا ہے کہ حرم حرم میں ہی رہے۔ سلام ہو جھانگا لے تو آنو، سلام ہے یار تو آنو، او آخری حلالی تک جیو یار، کام کوئی نہ دیکھو، اچھا یہی لگتا ہے عدنان حرم حرم میں ہی رہے۔ فرماتے میں سن چکی ہوں کہ ہوش یوسف کے بھی ٹھکانے لگے ہیں اکبر۔ فرماتے ہر نبی اپنے حرم کو لے کے تیرے حرم میں آ رہا ہے، اگر تو چاہے تو پھر سے بازار مصر کا اپنے گھر لگا دے۔ بینتن شاہ جی یہ پورا پنڈال بولا نہ بولا آپ پہ واجب ہوگا، میں ایک مشکل ترین مصرع پڑھنے لگا ہوں آپ کی محبت میں۔ فرماتی ہے اگر تو چاہے تو پھر سے بازار مصر کا اپنے گھر لگا دے، چھپا کے رکھوں گی میں زلیخا نہ دیکھ لے اور نظر لگا دے۔ یہ علی ہے، یہ علی ہے، یہ علی ہے۔ اگر تو چاہے علی 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 اگر تو چاہے تو پھر سے بازار مصر کا اپنے گھر لگا دے، چھپا کے رکھوں گی میں زلیخا نہ دیکھ لے اور نگر لگا دے۔ اکبر کو اٹھا کے وسط صحن میں آگئی علی کی بیٹی، ایک بار اکبر کی طرف دیکھا، پھر چاند کی طرف دیکھا، پھر اکبر کی طرف دیکھا، پھر چاند دیکھنے پہ دل ہی نہیں ہوا۔ جی میرے بچڑے، جی میرے بچڑے، جوانیاں مانے، جوانیاں مانو۔ حسین کو ادا بات کری، پھر چاند دیکھنے پہ دل ہی نہیں ہوا، دل ہی نہیں ہوا۔ پھر اچانک اللہ جانے کیا خیال آ گیا، چاند کی طرف دیکھ کے علی کی بیٹی فرماتی ہے بتا بھلا تجھ کو کیا ہوا ہے، گھڑی گھڑی آتا جاتا کیوں ہے؟ بھائی محمد علی میرے حل ویکھنا ہے تے تیجے میں سے کافیہ تساں پڑھنا ہے، میں پڑھے گی نہیں فارم تو معیار دا میں پتا ہے، میرا کافیہ میں نہیں بولنا، تساں بات میرا مزہ ہے۔ فرماتی ہے بتا بھلا تجھ کو کیا ہوا ہے، گھڑی گھڑی آتا جاتا کیوں ہے، یہ کیسی بے چینیاں ہیں آخر، تو اتنے چکر لگاتا کیوں ہے، اگر اتاروں نقاب اکبر تو اپنا چہرہ
लकाब अकबर, अगर उतारूं लकाब अकबर तो अपना चेहरा छुपाता क्यों है? फैसला किया अली की बेटी ने, फरमाती तो हुस्न अकबर से गर है नादिम तो इस हवेली में आता। शेर में आखिरी पढ़ रहा हूं आज की मजलिस का, तो इस हवेली में आता क्यों है? फरमाती चांद तेरा ये चेहरा मेरे पिसर के हसीन तलबों से मांद है ना, है ना, है ना। मैं आपको एक सलाम पूरा सुना चुका हूं है ना पे, कि है ना में होता क्या है किस लिए है, ना किस लिए है। जब ये इकट्ठे हो जाए तो होने में ताकीद हो जाती है। अली की बेटी फरमाती मैं अली की बेटी फरमाती चांद तेरा ये चेहरा मेरे पिसर के हसीन तलबों से मांद है ना, हमारी छत पे ना आया कर अब हमारे घर अपना चांद। जी वो झंगा ले, जी वो झंगा ले, जी वो झंगा ले। एक 1000 गुना बड़ा फजाइल पढ़ लूं, न हुई अकबर की शादी, न बांधा सुगरा ने पल्लू, न बांधा हुसैन ने सेरा। एक अकबर के बर्छी लगने से 84 सैयदादियां मर गई। बड़े आराम से, बड़ी तसल्ली से, दिन रोने के हैं, रातें रोने की हैं। मैं अकबर शुरू कर रहा हूं। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, मैं अकबर की मां का एक फरमान आपको सुना रहा हूं। उसके बाद जिसका दिल करे वो रोए, इसका दिल न करे न रोए। कोई मिन्नत नहीं, मैं बिल्कुल कोई मिन्नत नहीं करूंगा। अकबर पढ़ने के लिए भी अगर मिन्नत करनी पड़े तो फिर क्या फायदा। आले मोहम्मद के घर में इससे बड़ी शहादत कोई नहीं। उस वाजिबुल वजूद की कसम, आज भी पढ़ा है, कल भी पढ़ा है, परसों भी पढ़ा है, पिछले 3 दिन से मक्तल की किताब में 7 गाड़ी में रख के पढ़ रहा हूं। 14 की कसम है, अकेला शहीद है हुसैन का अकबर, जिसकी लाश खेमे आई है तो अली की बेटी ने हाथ से नहीं पत्थरों से मातम किया। कोई तेरे रुलाने के लिए गलत नहीं पढ़ रहा, 14 की कसम है गलत नहीं पढ़ रहा। हाँ, तुम ये समझती हो कि सख्त पड़ गया, मैं अपने आप में पैंतन शादी छुपा छुपा के, गुरेज कर करके, रास्ते बना बना के तुम तक हकायक पहुंचाना चाह रहा हूं। 14 की कसम है, हुक्म यही है कि हर मजलिस में अकबर न पढ़ा जाए। क्यों ना पढ़ा जाए? उलमा का फैसला है, अगर किसी मजलिस में अकबर की शहादत पढ़ी जाए और कोई न रोए, अकबर की माँ उम्मे लैला उस न रोने वाले का नाम लेके फरमाती है तूने मेरा अकबर देखा जनी। शाबाश, करता तैयारी बड़े आराम से, जी बड़े आराम से, जी बचड़ा जो तो मैं शुरू किया मसाहब तेरे मातम तो सदके जावा। वाह वाह, केडी चंगी मां दा पुत्र है जो तो मैं शुरू किया। अकबर की मां उम्मे लैला सलामुल्लाह अलैहा, कहीं अकबर का मसाइब पढ़ा जाए और कोई न रोए। अबरार शाह अकबर की मां फरमाती तूने अकबर की दाढ़ी जो नहीं देखी, तूने मेरे अकबर की आंखें जो नहीं देखी, तूने मेरे अकबर का चेहरा जो नहीं देखा, तुझे क्या पता मेरा अकबर कितना हसीन था, मेरा अकबर कितना खूबसूरत था। मैं आपके तबसरे मुझ तक पहुंचते रहते हैं। कल कुछ दोस्तों ने मुझे कहा जी बहुत ज्यादा मसाइब पढ़ा शौकत भाई ने। मैं कोशिश करता हूँ आपकी कुव्वत बर्दाश्त के अंदर अंदर हुसैन का अकबर पढ़ूं, लेकिन है मेरी भी मजबूरी। अकबर थोड़ा पढ़ूं तो शायद हुसैन फिर दुखी हो जाए, है मेरी भी मजबूरी यार। कोशिश करूंगा कम से कम पढ़ूं और रखो उलमा के सर पे कुरान। इजाजत देते हो सैयद? मस्जिद नबवी, सहाबा का मजमा, शायद अदनान इससे आगे लोग न सुने। मस्जिद नबवी, सहाबा का मजमा, दाएं बाएं सहाबी, दरमियान में मोहम्मद। अचानक बाहर सड़क से
किसी लड़ाई की आवाज आई। नबी ने सलमान को भेजा, जा पता करके आ कौन लड़ रहा है, किसका झगड़ा हो रहा है। लम्हों बाद सलमान वापस आया, उसने कहा या रसूल अल्लाह एक ऊंट है, दो मालिक है, एक बंदा कहता है ऊंट मेरा, दूसरा कहता है ऊंट मेरा है, इस बात पे लड़ाई हो रही है। मोहम्मद ने कहा चल मेरे साथ। नबी बाहर आ गए। इससे पहले कि नबी कोई फैसला करते, एक बंदा आगे बढ़ा, उसने दोनों हाथ बांध के कहा या रसूल अल्लाह इस ऊंट को नहर करो, इसकी खाल उतारो, इसके सीने पे काला दाग होगा, अगर दाग हुआ तो ऊंट मेरा, अगर दाग न हुआ मैं माफी भी मांगूंगा, मैं ऊंट की कीमत भी दूंगा। मोहम्मद ने कहा ऊंट को नहर करो। कौन है जो सांस ले रहा हो और वो मातम न करे? मोहम्मद ने कहा ऊंट को नहर करो। ऊंट को नहर किया गया। कहा खाल उतारो, खाल उतारी गई, उसके सीने पे काला दाग नजर आया। जितने बूढ़े बैठे हो तुम्हें मैं मिन्नत कर रहा हूं, जिनके घर जवान बेटे हैं उनकी जिंदगी की दुआएं मांगना इस जुमले पे, और जो कर सको मातम वो अमीर ना बनना, जो गरीब बन के आए हो वो मातम करना, बाकियों की मर्जी। मोहम्मद ने कहा खाल उतारो, खाल उतरी, ऊंट के सीने पे काला दाग नजर आया। मोहम्मद ने कहा तुझे कैसे पता था इसके सीने पे दाग होगा? उसने कहा मैंने इसके सामने इसका बेटा ज़िबा किया था। और मुकद्दर तेरा अपने, और नसीब तेरा अपने, हम ते नहीं रोमन आया, तेरा अपना मुकद्दर है। हाँ इस तो का मसाहब को नहीं वाजे छा कैसर हुसैन की कसम है, इस तो का मसाहब को नहीं। जी जी सैयद, यही हक है मातम करने का, जिस हक में मातम कर रहे हो। उसने कहा मैंने इसके सामने इसका बेटा ज़िबा। जी जी मुर्शिद इजाजत दे, मैं एक मंजिल और पढ़नी है, इजाजत दे मैंने। उसने कहा मैंने इसके सामने इसका बेटा ज़िबा किया था, मुझे यकीन था इसके सीने पे दाग होगा। मुझे हुसैन के अकबर की जवानी की कसम, अकबर की छाती पे लगने वाले जख्म की कसम, आज तक मुझे कराची में अल्लामा इरफान हैदराबादी के चेहलों की वो मजलिस नहीं भूलती जब मैंने अल्लामा इरफान मरहूम के चेहलों पे ये जुमला कहा था और पूरी कराची ने उठ के मातम शुरू कर दिया था। सुनोगे जुमला? मोहम्मद ने उसके लफ्ज सुने, अमामा खुल के गले में आ गया, आंखों में आंसू आ गए। 4 साल के हुसैन को उठाया, हुसैन की कमीज के बटन खोले, कमीज के बटन खोल के कभी यहाँ बोसा, कभी यहाँ बोसा, कभी यहाँ बोसा। मोहम्मद ने बोसे देने शुरू किए। सलमान आगे बढ़ा, या रसूल अल्लाह नहीं आता तुझे मातम, तेरे को पत्थर का कलेजा है। या रसूल अल्लाह हुसैन को क्यों चूम रहे हो? फरमाते तूने सुना नहीं, ऊंट के सामने एक ज़िबा हुआ है, उसके सीने पे दाग है, इसके सामने कभी अकबर को बरछी, कभी कासिम के मातम, मातम करता करता मातम। आले मोहम्मद के घर में सबसे बड़ा मसाइब है। जी 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 कब जवानी और होते हैं, हालत तो देख जवानों की। हाँ मेरी माँ हौसला, हौसला हौसला मेरी माँ, हौसला मेरी माँ, गाजी का वास्ता हौसला मेरी माँ। जी इसके सामने कभी अकबर को बरछी, कभी कासिम के टुकड़े, कभी असगर की गर्दन में तीर, कभी अब्बास के बाजू। अल्लाह जाने इसके सीने पे कितने दाग होंगे। शियो 15 शाबान 42 हिजरी, गरीब ने 5 दिन का अकबर दिया है बहन को। मैं मेरी अधियां तो आख्या ही एक जुमला मैं थोड़े वास्ते पढ़ना है। हुण मैं जुमला पढ़ूंगा, ए मर्द थकन न थकन, तुसा इस जुमले का मातम करना है। 5 दिन का अकबर ज़ैनब की गोद में रख के हुसैन फरमाते ज़ैनब लंबी देर के लिए दे रहा हूं, थोड़ी देर के लिए लूंगा। हुण मैं आदा होना यार कोई अदनान पत्थर दा बने बंदा है जेदे कोल हाथ हाई ते सीने दे नहीं मारिया। हुसैन फरमाते ज़ैनब लंबी देर के लिए दे रहा हूं, थोड़ी देर के लिए लूंगा। इमाम बन के वादा करता हूं बच गया तुझे वापस कर दूंगा। और यार झग वालों हुसैन कहता है बच गया तुझे वापस कर दूंगा। दिया कब 15 शाबान 42 हिजरी, मांगा कब 10 मुहर्रम 61 हिजरी। करबला का जंगल, प्यासी बहन का खैमा, लाशें उठा के थका हुआ हुसैन खैमे के दर पे आके फरमाते ज़ैनब आज से 18 साल पहले मैंने कोई शय दी थी, मेरी अमानत वापस कर। हुसैनब की आवाज अकबर मेरे करीब आ। जवान बेटा करीब आया, अकबर का
ہاتھ حسین کے ہاتھ پہ رکھ کے علی کی بیٹی نے دونوں ہاتھ باندھ کے کہا حسین امام بن کے بتا تو نے کتنے دل کا دیا تھا؟ غریب نے کہا 5 دل کا. اور جڑیاں اوکھیاں پڑے دیاں جڑیاں اوکھیاں پڑے دے بچے نو انہاں ماتم کرنا تو سمجھ آمنی ہے. حسین میں کتنے دل کا دے رہی ہوں؟ غریب نے کہا 18 سال کا. پائتن صاحب مجھے نہیں پتا کون اٹھ کے ماتم کرے کون بیٹھ کے. ایک مرتبہ حسین کا دامن پکڑ کے زینب نے کہا حسین دھیان سے لے جا تو نے 5 دل کا دیا میں نے 18 سال تک اکبر کے کرتے پہ مٹی نہیں لگنے دی. اسے نہیں سمجھ آئی اسے نہیں پتہ لگا اسے کیا پتا میں کیا پڑھ رہا ہوں. شادی جسے نہیں پتہ لگا میں اکبر پڑھ رہا ہوں. حسین دھیان سے لے جا تو نے 5 دن کا دیا میں نے 18 سال تک اکبر کے کرتے پہ مٹی نہیں لگنے دی. میں 18 سال کا دے رہی ہوں میرا اکبر مٹی میں نہ ملا دے. حوصلہ 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 بار بار کہا ہے مجھے تم نے شوکت مصائب اتنا پڑ جتنا ہماری برداشت میں ہو. اور میں غازی کے علم کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں واجد شاہ میں 2 دفعہ کربلا گیا ہوں. میں دونوں دفعہ حسین کی قبر پہ منت مان کے آیا ہوں. زہرا کلال جس دن تیرا اکبر پورا پڑھوں وہ زندگی کی آخری مجلس ہو. دونوں دفعہ میں زہرا کے لال کی قبر پہ وعدہ کر کے آیا ہوں جس دن پورا اکبر پڑھوں گا اس دن کے بعد جینے کا کوئی فائدہ نہیں. اکبر کی پوری شہادت پڑھنے کے بعد جینے کا کوئی مزہ نہیں. تیاری کا ایک جملہ شیعہ غازی کے عالم کی قسم, اکبر کے جوانی کی قسم, علی کی بیٹیوں کی اتری ہوئی رداؤں کی قسم, 4 سال کی بطول کے زخمی کانوں کی قسم, زہرا کے لال کے اجڑنے کی قسم. میں امام حسین کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں کربلا کے میدان میں کوئی شہید ایسا نہیں جسے حسین نے شاید تیسری بار بلایا ہو. بھیجا پھر بلایا پھر بھیجا پھر بلایا, تیسری بار نہیں بلایا. حسین مجھ سے زندگی چھین لے اگر میں غلط پڑھوں کسی کو نائے ماتم و اکبر سے معافی مانگ لے. کربلا کے میدان کا اکیلا شہید ہے اکبر جسے حسین نے 36 مرتبہ بھیجا ہے, 36 مرتبہ بلایا ہے, بھیجا پھر بلایا. اکبر نیچے اتر مجھے داڑھی چومنے دے, پھر بھیجا پھر بلایا. اکبر نیچے اتر مجھے آنکھیں چومنے دے, پھر بھیجا پھر بلایا. اکبر نیچے اتر مجھے ماتھا چومنے دے, پھر بھیجا پھر بلایا. اکبر نیچے اتر مجھے ہاتھ چومنے دے. 36ویں مرتبہ حسین فرماتے جا اکبر اللہ کے حوالے. اکبر کہتے نہیں بابا پہلے امام پڑھ کے وعدہ کرو, اب میں جاؤں تو مجھے آواز نہیں دو گے. حسین فرماتے جا اکبر امام کا وعدہ. اکبر گھوڑے پہ آیا, حسین کا سر اٹھا, اکبر کا گھوڑا چلا, حسین کا قدم اٹھا, اکبر کا گھوڑا تیز ہوا, حسین کے قدم تیز ہوئے, اکبر کا گھوڑا تیز ہوا. حسین نہیں آتا ماتم, حسین کے قدم تیز ہوئے, اکبر نے گھوڑے کو اے لگائی, حسین نے سر سے امامہ اتارا, امامہ اتار کے کمر کے ساتھ باندھا, کمر کے ساتھ باندھ کے زہرا کے لال نے اکبر کے پیچھے دوڑنا شروع کیا. حسین کے دوڑنے کی دیر تھی, کربلا کی زمین میں زلزلہ آیا, محمد کا تاج اتر گیا. اکبر کے سامنے ایک مستور آئی جس کا ایک ہاتھ پہلو پہ تھا. اس نے اشارہ کیا, اس نے کہا حسین اکبر او میں نے چکیاں پیس کے پالا ہے, او میں نے چکیاں. بٹھاؤ بٹھاؤ اس ماتمی کو. اکبر پڑھنا ہے میں نے, اکبر پڑھنا ہے میں نے. آئے حسین, آئے حسین. واجد شاہ عدنان شاہ میں نکلا نہ نہیں, میرے واسطے نہیں. تو سا میں راتی آکے بھائی جان تھوڑا مسائل پڑھ, میرے واسطے نہیں. اور واجد شاہ اور میں پڑھوں گا کوئی مرد ہے تمہارے. ایک بی بی کا ہاتھ پہلو پہ تھا, اس نے کہا اکبر میں نے چکیاں پیس کے پالا ہے, اکبر بیٹے سب کو پیارے ہوتے ہیں, اکبر میں دادی ملت کرنے آئی ہوں, جا میرے غریب کو سینے سے لگا. میں قوم کی ملکہ کے روزے پہ معصوم ہے قوم کی قبر پہ میں اکبر کی شہادت پڑھ رہا تھا. ایک علامہ حضر کاظمی کھڑا ہو گیا, اس نے کہا آگے پڑھ. میں نے کہا آگے کیا پڑھوں؟ اس نے کہا مجھے معصوم ہے قوم کے روزے کی قسم ہے جتنی دیر میں اکبر زین سے اترا اتنی دیر میں ٹھوکریں کھا
के हुसैन, ज़हरा का लाल ज़मीन पे आवाज़ आई अकबर, और मुझे मिलता जा अली अकबर, मुझे सीने हाय हुसैन, हाय हुसैन, हाय हुसैन, हाय हुसैन। 2 मिनट और, 2 मिनट और, खत्म हो गई मजलिस। राजी रहना सैयद, ये तुम्हारी दुआओं से है। अकबर मुझे सीने लगाता, हौसला, हौसला मेरी माँ, हौसला, हौसला, गाजी का वास्ता हौसला करो। हाथ पकड़ो इस माँ का, हाथ पकड़ो मेरी इस माँ का, हुसैन का वास्ता। मंजिल बड़ी दूर है, मैं जानबूझ के जा रहा हूं, तू सांस ले ले, रुक रुक के पढ़ रहा हूं। जितनी देर में अकबर जीन से उतरता, ठोकर खा के हुसैन जमीन पे आ गिरा। बूढ़े बाप को सीने लगाया, दोनों हाथ बांध के पूछा, है बाबा मेरे मुकद्दर में शहादत नहीं? हुसैन ने कहा है। अकबर ने कहा कैसी शहादत है, कभी अम्मा फिजा बुलाती है, कभी अम्मा ज़ैनब बुलाती है, कभी अम्मा लैला बुलाती है, कभी बहन सकीना बुलाती है, कभी भैया सज्जाद बुलाता है, कभी आप बुलाते हो, कभी दादी बतूल रोकती है। बाबा मैदान न जाऊं, बाबा मैदान न जाऊं, बाबा मैदान न जाऊं। एक बार मेरे कहने पे झोली फैला, एक बार मेरे कहने पे सारे बंदे झोली फैलाओ। जितनी बेटियां बे औलाद बैठी हुई हो, जितने अदादार बैठे हो, अदान बाबा के लिए झोली फैला, बाबा के लिए दुआ मांग, जिसकी जो दुआ रुकी हुई है एक बार झोली फैला। मैंने इससे बड़ी गुर्बत देखी नहीं। अकबर के सामने हाथ बांध के हुसैन कहता है अकबर जा जरूर, बूढ़े बाप पे एहसान कर, घोड़े का मुंह रख फौज की तरफ, अपना मुंह रख मेरी। हाय हाय अली अकबर, हाय अली अकबर। हुसैन कहता अकबर एक एहसान कर, घोड़े का मुंह रख फौजों की तरफ, अपना मुंह रख मेरी तरफ। जब तक तू फौजों में गुम नहीं हो जाता मैं तेरा चेहरा देखता रहूं। और झंग के शियो मुझे मेरे सवाल का जवाब दो, मजलिस खत्म हो गई। जिस हुसैन से ये गवारा नहीं हुआ अकबर मुंह फेर के चला जाए, अल्लाह जाने उसने कैसे अकबर का उतरना सुना, कैसे बर्छी का लगना सुना, कैसे जवान बेटे की मैयत पे आया। आगा अंसर अल्लामा तरबल्दी अलैहिर्रहमा फरमाते कायनात का पहला और आखिरी बाप है हुसैन, जो करबला के जंगल में जवान बेटे के कातिलों से पूछ रहा था किसी को पता है मेरा, किसी ने देखा हो और किसी को पता हो, और मुझे नहीं आता मातम तो समझ जाओ, और मुझे नजर नहीं आता, और मेरी बीनाई बुझ गई, और मेरा चराग खो गया। एक मंजिल और, एक मंजिल और, एक मंजिल और, खत्म होगी मजलिस, खत्म होगी मजलिस। पढ़ू हुसैन का आना, पढ़ू है, शायद रिवाज पड़ गया है जंग में, जो नई बात सुनता है वो मुझे कहते हैं हवाला दो, आओ अभी आओ, मैं मजलिस छोड़ के किताब न दिखाऊं, मुझे कत्ल कर लेना। अकबर की लाश पे आते तक 200 मरतबा गिरा है हुसैन। तेरा कोई पत्थर का सीना है यार? गुनहगार है वो आदमी जिसने इस जुमले पे हाथ नहीं मारा सीने पे, जिसके पास था सीना और उसने हाथ नहीं मारा, वो माफी मांगे अकबर से। 200 बार गिरा है हुसैन अकबर की लाश पे आते आते, फिर पहुंच गया ना, गाजी की कसम है। अकबर की लाश से कुछ कदमों के फासले पे ज़हरा का लाल जमीन पे बैठ गए, फिर एक कदम लिया, फिर बैठ गया, फिर एक कदम लिया, फिर बैठ गया। 4 कदमों के बाद हौसला इस जवान को संभालना, 4 कदमों के बाद महसूस हुआ हुसैन को मैं बैठ के नहीं जा सकता। फिर पिदर बर लाश पिसर, झंग वालों अकबर की माँ आई हुई है, और झंग वालों सुगरा आई हुई है, और झंग वालों ज़ैनब आई हुई है, और झंग वालों लैला आई हुई है, और झंग वालों अकबर की दादी आई हुई है। और इतना मातम करो अकबर की माँ राजी चली जाए, इतना मातम करो सुगरा राजी हो जाए। एक जुमला और, एक जुमला और, नहीं पढ़ता आगे, नहीं
आगे, लेकिन अगर मैं ये जुमला न पढ़ूं, कुरान की कसम है मैं मर जाऊंगा। मेरे अंदर इस वक्त जो मेरी हालत हुई खड़ी है वाजिद, मेरे अंदर मेरा जी चाहता है मुझे इस इल्म है हुसैन अकबर के पास बुला ले। गाजी की कसम है इस वक्त मेरी ये हालत है, मुझे अदनान समझ नहीं आती मैं अगला जुमला कैसे पढ़ूं। यूं कोई मुझे अकबर मिलाओ। यूं जा रहा था, कुत्ते हरामजादे शामियों ने 10-10 की टोलियां बना ली। यूं जा रहा था, दाएं से आवाज आई अकबर यहाँ है, बाएं से आवाज आई अकबर यहाँ है, चला सामने से आवाज आई अकबर यहाँ है, हुसैन सामने चला, पीछे से आवाज आई अकबर यहाँ है, हुसैन पीछे चला, हुसैन कभी दाएं कभी बाएं कभी सामने। हाय हुसैन, हाय हुसैन, हाय हुसैन। बस करूं, नहीं सुना जाता, ये सैयद कहता बस कर। मर जाओगे, मर जाओगे, मर जाओगे, मैं पढ़ दूंगा, मर जाओगे। बेटा मर जाए ना, लोग बाप से छुपाते हैं, यार उसका जवान मर गया उसे बताओ नहीं। अकेला बाप है हुसैन जिसे बेटे की लाश पे जाते हुए मुसलमान मार रहे थे, और कह रहा था मारते रहो, और मुझे बताओ तो सही मेरा अकबर कहाँ है, और मुझे दिखाओ तो सही मेरा अकबर कहाँ है, और मुझे मिलाओ तो सही। मातम, मातम, सारे मातम करो, सारे मातम करो, सारे कहो हाय अली अकबर, हाय जवानी, हाय हुसैन। अकबर राजी हो तुम पे? नहीं 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 सुना जाएगा। अकबर राजी हो तुम पे? आधा मिनट और सुनते हो। जवान बेटे की लाश पे पहुंचा, जवान बेटे की लाश पे पहुंचा। अकबर मुझे दोनों हाथों से सलाम क्यों नहीं किया? अकबर ने कहा बाबा एक हाथ सीने पे, सीने में क्या है? बाबा बर्छी है, कातिल ने मारी है। उसने कहा मैंने सुना है हुसैन बड़ा साबिर है, बर्छी निकालेगा पता लगेगा। फरमाते निकालूं? अकबर का था जरूर। एक हाथ का जोर लगाया हुसैन ने, बर्छी नहीं निकली। दोनों हाथ मिला के जोर लगाया हुसैन ने। हुसैन के जोर लगाने की देर थी, एक जलजला महसूस हुआ हुसैन को। हुसैन ने कहा है अकबर, इब्राहिम और इस्माइल देख रहे हैं और तू कांप रहा है। अकबर ने कहा बाबा मैं नहीं कांप रहा, जमीन हिल रही है। बाबा मैं नहीं कांप रहा। अकबर ने कहा बाबा मैं नहीं कांप रहा, जमीन हिल रही है। हुसैन ने कहा अकबर नहीं निकलती, निकालूं? अकबर ने कहा निकाल। और अकबर का वास्ता खाली ना जाना। गरीब ने एक बार देखा खेमे की तरफ, कहा ज़ैनब मेरी मजबूरी है, मेरा इम्तिहान आ गया है। एक घुटना गरीब ने अकबर के सीने पे रखा, बर्छी वाला हाथ अकबर के बर्छी में डाला। हुसैन हाथ उठाता आया,